नमस्कार साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश के शिक्षक बने हुए हैं, बनने वाले हैं या भविष्य में आगे जब कभी बनेंगे, तो आपको इस बात की जानकारी होगी या जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए सबसे पहले परिवीक्षा अवधि का नियम लागू होता है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की जितनी सैलरी कुल होती है, उसका 70% उनको पहले साल दिया जाता है, दूसरे साल उनको 80% दिया जाता है, तीसरे साल उनको 90% सैलरी दी जाती है, तब जाकर के कहीं चौथे साल शिक्षकों को उनकी 100% सैलरी पूरी मिलती है। यानी कि जो सैलरी आपको पहले साल मिलनी चाहिए थी, वो सैलरी आपको चौथे साल जाकर के मिलती है। अब हुआ क्या है कि 2021 में बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उनको भर्ती किया गया था, लेकिन 2021 में लगे हुए लगभग 13,000 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि 2024 में पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनको नियमित करने के आदेश नहीं आए हैं, उनको अभी तक उनकी पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस बात की पूरी जानकारी क्या है, आइए आपको बताता हूं। नियमित नहीं करने पर सड़कों पर उतरेंगे नवनियुक्त शिक्षक। एजुकेशन रिपोर्टर भोपाल की खबर है कि सूबे के नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में राज्य कर्मचारी संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग को 25 दिसंबर तक की मोहलत दी है, यानी 25 दिसंबर तक शिक्षकों को नियमित करें या इसके संबंध में कोई उचित निर्णय लेकर के बताया जाए। उक्त तिथि तक नियमित करने के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो 1 जनवरी से लोक शिक्षण संचालनालय के सामने शिक्षकों के द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। पिछले कुछ सालों में विभाग में शिक्षक के पद पर भर्ती जरूर हुई है, लेकिन वर्ष 2021 में भर्ती होकर आमद दर्ज कराने वाले करीब 13,000 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि वर्ष 2024 में पूरी हो गई है। उक्त तिथि बीते हुए भी 1.25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नियमित होने के लिए उक्त शिक्षक डीईओ से लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काटे जा रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा कुछ नवनियुक्त शिक्षकों को के पृथक पृथक आदेश जारी कर नियमित किया गया है, लेकिन अभी तक संपूर्ण सूची जारी नहीं हो सकी है। परिवीक्षा अवधि से नियमित करने के लिए कुछ जिलों में वसूली भी की जा रही है। इसे लेकर नवनियुक्त शिक्षक स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को पत्र भी लिख चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा कि हमें कब तक नियमित किया जाएगा। 4.25 साल का समय बीतने के बाद भी परिवीक्षा अवधि खत्म नहीं हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि नियमित नहीं होने से आर्थिक नुकसान के साथ अन्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करते हुए जल्द आदेश जारी करने की गुहार लगाई है। नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्त अधिकारी पृथक पृथक होते हैं। शिक्षक संवर्ग वर्ग 1 का नियुक्त अधिकारी आयुक्त लोक शिक्षण, वर्ग 2 का संभागीय संयुक्त संचालक और वर्ग 3 का जिला शिक्षा अधिकारी होता है। परिवीक्षा अवधि पूरे होने के बाद नियुक्त अधिकारी नियमित होने के आदेश जारी करता है। यानी वर्ग 1 के नियुक्ति आदेश मतलब पूर्ण रूप से नियमित होने का आदेश वर्ग 1 का नियुक्त अधिकारी करेगा आयुक्त लोक शिक्षण का, वर्ग 2 का संभागीय संयुक्त संचालक जारी करता है और वर्ग 3 का जिला शिक्षा अधिकारी जारी करता है। तो ये सारी जानकारी थी। शिक्षकों ने और शिक्षक संघ ने 1 जनवरी से लोक शिक्षण संचालनालय के सामने आंदोलन करने की बात कही है। वो इसी का मेन कारण यही है कि जब एक तो चौथे साल से शिक्षकों को उनकी पूरी सैलरी मिलती है और तीसरे साल का जो 90% है वही उनको अभी तक मिल रहा है, क्योंकि 4.25 साल पूरे हो चुके हैं। अभी तक तो शिक्षकों की पूरी सैलरी आने लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण से शिक्षक विरोध करने के लिए सड़कों पर हो सकता है 1 जनवरी से उतरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि उनको इसके कारण से बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से और भी जो खबरें आएंगी शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण, उन सभी को आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।